हेलो फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और त्याग के बारे में समझाते हैं। इसमें कुल 42 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1 से 3 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने इस योग विद्या का उपदेश विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु समय के साथ यह परंपरा नष्ट हो गई, अतः यह विज्ञान लुप्त हो गया। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्लोक नंबर 4 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे ज्येष्ठ हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। श्लोक नंबर 5 से 42 तक श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं तो उन सबको जानता हूँ, परंतु हे परंतप तुम उनको नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरी तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में स्थित होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं तथा उन्होंने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण लेते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, हर व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुसरण करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में से सिद्धि चाहते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो, इतने पर भी मैं अपरिवर्तनीय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे बारे में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। प्राचीन काल में भी मुक्ति प्राप्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम भी उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से बच सकोगे। कर्मों के रहस्य को समझना बहुत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों को करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही बुद्धिमान लोग ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वे सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए भी कोई सकाम कर्म नहीं कर सकता। ऐसा पुरुष संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने स्वामित्व भाव को पूर्णतया त्याग देता है और शरीर के पालन के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं करता।
जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व और ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं पड़ता। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म भाव में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कुछ योगी कई प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पारब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मस्वरूप रूपी आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और कुछ लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का दान करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ योग पद्धति से तथा कुछ वेदों का अध्ययन करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग समाधि में रहने के लिए सांस को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। कुछ लोग कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम ब्रह्म की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? ये सारे यज्ञ ब्राह्मणों के मुख से कहे गए हैं। इन्हें इस तरह जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत में सारे कर्म यज्ञ का उद्देश्य दिव्य ज्ञान ही होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनयपूर्वक प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो। ज्ञानी व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ज्ञानी व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम जान जाओगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम सब पापियों में सबसे अधिक पापी हो, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव द्वारा दुख सागर को पार कर लोगे। जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को नष्ट कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि सब प्रकार के कर्मों को जलाकर खाक कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। यह ज्ञान योग में परिपक्व होने पर मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का अनुभव करता है। जो श्रद्धावान व्यक्ति दिव्य ज्ञान का इच्छुक है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। जो अज्ञानी व श्रद्धाहीन व्यक्ति संदेह करते हैं, वे दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मक के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग करके भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मस्थित है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। भारत, तुम योग में स्थित होकर उठो और युद्ध करो। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। संक्षेप में यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म को ज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को जान सके। थैंक यू।